वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हम 2020 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने पहले 15 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला उससे ऑनवर्ड चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि हिबा खातून इज़ फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज। हिबा खातून किस ज़बान की मशहूर शायरा थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी ज़बान की वो मशहूर शायरा थी। अब इस क्वेश्चन के अलावा अगर आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकती हैं कि हिबा खातून का असल नाम क्या था। तो बच्चों, हिबा खातून का असल नाम जोन था, जिसका मतलब चांद है। हिबा खातून उस वक़्त रखा गया जब वो एक सूफियाना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर चुकी थी। उससे पहले उसको जोन ही पकारा जाता था। अब इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किस दौर की शायरा थी। तो हिबा खातून बच्चों 16वीं सदी की शायरा थी। अब टाइटल के मतलब लक़ब के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। तो हिबा खातून का जो लक़ब था वो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की बुलबुल उनका लक़ब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि रिनोड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसमी बाय प्रोफेशन वाज। मुश्ताक अहमद यूसफी जो थे उसका प्रोफेशन क्या था। तो बच्चों, इसका सही आंसर है कि वो एक बैंकर थे। इसके अलावा वो तंज़ो मज़ाह नगार और अदीब भी थे। अब मुश्ताक अहमद यूसफी को बच्चों सबसे बड़ा तंज़ो मज़ाह नगार माना जाता है। इसके अलावा बच्चों ये भी क्वेश्चन बना है कि मज़ाह का बादशाह किसे कहा जाता है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो मुश्ताक अहमद यूसफी है। अगर इनकी पैदाइश की बात करें तो ये 4 सितंबर 1923 जयपुर इंडिया में वो पैदा हुए। और अगर वफ़ात की बात करें तो वो 20 जून 2018 कराची पाकिस्तान के अंदर फौत हो गई। तो अगर उनकी मशहूर किताबों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर किताब है बच्चों वो आबे गम है। और इसके अलावा चिराग तले अहम बुक मानी जाती है। तो अज़ाज़ात की बात करें तो मुश्ताक अहमद यूसफी को सितारा इम्तियाज़ और उसके अलावा हलाले इम्तियाज़ भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। लॉरी पास कनेक्ट्स विद। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है, जो लॉरी पास है वो देर और चतराल को मिलाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें या आपसे पूछ ले तो बच्चों इसकी लोकेशन KPK है। हाइट की बात करें तो 3118 मीटर और अगर फिट में बात करें तो 10,230 फुट जो है ना इसकी हाइट है। अब इस पास के अलावा बच्चों लॉरी ट्यूनल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉरी ट्यूनल जो है बच्चों वो 10.4 किलोमीटर जो है ना वो इसकी लेंथ है। 2017 में इसको ओपन किया गया। इसका मकसद क्या है कि बच्चों हर मौसम में आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर राउत फाओ द मदर ट्रेस ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज। डॉक्टर राउत फाओ, जिसको पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों की माँ कहा जाता है, उसने पाकिस्तान के अंदर किसकी कंपेन चलाई गई, किस बीमारी के अगेंस्ट जो है ना बच्चों वो कंपेन चलाई गई, उसने चलाई। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो लिप्रोसी कोड की बीमारी है। डॉक्टर राउत वो एक जर्मन नसाज डॉक्टर थी और रहबा थी। ये भी क्वेश्चन बना है कि बच्चों कि इसका ताल्लुक कहाँ से था। तो डॉक्टर राउत फो का ताल्लुक जर्मन से था। पाकिस्तान में कोड जैसी मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। 1960 में कराची पाकिस्तान में आई और मरीज़ों की हालत देखकर इधर ही मुस्तकिल तौर पर वो रहने लगी। उन्होंने कराची के अंदर मैरी एडलट लेप्रोसी सेंटर भी कायम किया गया, जिसमें जो कोढ़ की बीमारी के जो लोग थे उनका इलाज किया जाता था। अब इनकी बदौलत, डॉक्टर राउत फो की बदौलत बच्चा 1996 में पाकिस्तान को कोढ़ से कंट्रोल शुदा मुल्क करार दिया गया, जो कि एक अहम संग मील था। अगर इजाज़ात की बात करें तो डॉक्टर राउत फो को बच्चों 1989 में हलाले इम्तियाज़ और 2009 में हलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। तो बच्चों अगर हलाले इम्तियाज़ की बात करें तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल इज़ाज़ सेहती आमा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ है और इसको सेहती आमा में हिदमात पर दिया गया था। और हलाले पाकिस्तान की बात करें तो बच्चों ये गैर मुल्की शख्सियत को दिए जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। तो इसको पाकिस्तान के लिए शानदार हिदमात पर दिया गया था।
उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 30 एज। यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 30 वाला जो बच्चों अशरा है उसको डिक्लेयर किया गया। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है द डिक्लेयर्ड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी माहौलियाती निज़ाम की बहाली का अशरा डिक्लेयर किया गया। तो अब इसी अशरे में जो बच्चों पर्पज़ रखे गए हैं वो ये पर्पज़ ये है कि जो ज़मीन है, ज़मीन को बंजर होने से बचाया जाए, पानी, ज़मीन और हवा की आलूदगी से बचा जाए और दरख्तों की दोबारा शजरकारी की जाए, बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम किया जाए। बच्चों ये इसकी टारगेट थे। तो बच्चों अब ये कब ये करारदाद मंजूर हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ये 2019 में ये करारदाद मंजूर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस मीन ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो बच्चों जाहिर सी बात है एक ही सेक्टर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो बच्चों वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला शोबा टेक्सटाइल और गारमेंट्स का शोबा है। JPS प्लस स्कीम की वजह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत को यूरोपियन यूनियन की मार्केट में ड्यूटी फ्री रसाई मिलती है, जिससे पाकिस्तान की बरामदात पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कायदे आजम को ये वाला टाइटल किसने दिया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो सरोजिनी नायडू है। कब दिया गया बच्चों? 1916 में दिया। 1960 में किसकी वजह से बच्चों? लखनऊ मुआहदे की बदौलत, क्योंकि लखनऊ जो मुआहदा था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक अहम मुआहदा था। उस मुआहदे के बाद सरोजिनी नायडू ने कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करें, द कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या बच्चों? शाही कानून साज असम्बली से कायदे आज़म ने इस्तीफ़ा दिया। अब किसकी बदौलत बच्चों? रोलेट एक्ट की बदौलत। सही आंसर क्या है बच्चों? रोलेट एक्ट की बदौलत कायदे आज़म ने शाही कानून साज असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। अब रोलेट एक्ट क्या था बच्चों? रोलेट एक्ट 1919 में बरतानवी हुकूमत ने पास किया था, जिसके तहत हिंदुस्तान में अहम सियासी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई। इस एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तानियों को बगैर मुकदमे के कैद करने, उनकी जायदाद ज़ब्त करने और उन्हें इंसाफ से महरूम करने का इख्तियार बरतानवी हुकूमत को मिल गया था। तो कायदे आज़म ने बच्चों इस लॉ के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई और उनकी जो शाही कानून साज असम्बली थी उससे इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब शाही कानून साज असम्बली को कायदे आज़म ने 1910 में ज्वाइन किया था और फिर 1919 में रोलेट एक्ट की वजह से उससे दस्तबरदार हो गई। तो बच्चों अब कायदे आज़म के मतलब जो अहम क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कायदे आज़म ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? तो कायदे आज़म ने कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया। 1910 में शाही कानून साज असम्बली के रुकन बने। 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर बने और 1919 को शाही कानून साज असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और 1920 में कांग्रेस को छोड़ा और 1934 में मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वो आदम स्मिथ है। उन्होंने एक बुक लिखी। कब लिखी? 1776 में लिखे। इसी बुक के वजह से आदम स्मिथ को फादर ऑफ द
इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो बच्चों ये मुआशियात की पहली किताब जानी और मानी जाती है। आदम स्मिथ का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था जो कि उस वक़्त बरतानिया का हिस्सा था। 1723 में वो पैदा हुए और 1790 में वो फौत हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय। तो यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दिया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो फ्रांस है। कब दिया? 1886 में उन्होंने दिया। फ्रांस ने यह मुजस्मा अमेरिका को आज़ादी की 100वीं सालगिरह के मौके पर दोस्ती की अलामत के तौर पर दिया था। तो इसके मतलब बच्चों क्वेश्चन और क्या बन सकता है बच्चों? ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये मुजस्मे साज का नाम पूछा जा सकता है। तो बच्चों फ्रेडरिक ऑगस्टे बैटोल्डी, ये बच्चों उसका मुजस्मा साज का नाम था। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो इसका ढांचा किसने डिज़ाइन किया था? तो बच्चों इसका ढांचा गुस्ताव एफल ने डिज़ाइन किया, जिसको एफल टावर के खालिक भी माना जाता है। तो बच्चों और क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों? ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, ये अमेरिका की किस स्टेट में है? तो बच्चों ये न्यूयॉर्क में है। इसकी अगर बुलंदी की बात करें, हाइट की बात करें तो 151 फुट 46 मीटर है, और बुनियाद समेत मुकम्मल ऊंचाई की बात करें तो 305 फीट 93 मीटर है। तो बच्चों ये न्यूयॉर्क में एक लिबर्टी आइलैंड है, वहाँ पर ये मौजूद है। इसके अलावा बच्चों दांत का पूछे कि ये किस दांत का बना हुआ है? तो बच्चों ये कॉपर दांत का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो स्पेइंग है। तो वाटर गेट स्कैंडल को बच्चों हम कोशिश करेंगे कि हम एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस करें। द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN रिलेट्स। तो बच्चों अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदाफ का मकसद नंबर 3 का बच्चों उसने पूछा है। तो वो जो मकसद नंबर 3 है बच्चों, या आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो वो सेहत के मतलब था, अच्छी सेहत और फलाह बहबूद से मतलब है। तो बच्चों अगर टोटल आर्टिकल या टोटल मकसद की बात करें तो बच्चों वो 17 है। वो कितने हैं? 17 हैं। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि वो सबको मैं एक साथ लिख लूँ। आप भी ऐसे करें कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसमें आर्टिकल नंबर 3 का पूछा गया है। तो बच्चों आपको इन 17 में से कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्साई सेटल पीस्ड इन। वर्साई का मुआहदा जो है वो कहाँ पर अमन कायम करने के लिए हुआ? तो बच्चों ये यूरोप में अमन कायम करने के लिए ये एक मुआहदा हुआ जी। तो बच्चों वर्साई का मुआहदा 1919 में जंग अजीम अव्वल के बाद यूरोप में अमन कायम करने के लिए कायम किया गया। एग्जैक्ट डेट पूछें तो 28 जून 1919 को फ्रांस के शहर वारसाई के महल में जर्मनी और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान हुआ। अब हमें पता है बच्चों जंग अजीम अव्वल जो हुई थी उसमें एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ एक अलाइड पावर थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों कि IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर द। जो IMF है वो किस कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को बच्चों बनाने की मंजूरी दी गई। अब ये कहाँ पर हुई थी बच्चों? ये अमेरिका के इलाके ब्रिटन वुड्स में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। पर्पज़ क्या था बच्चों? कि जंग के बाद की माशियत को बेहतर बनाना और आलमी माली इस्तेहकाम कायम करना था। अगर हम दोनों में फ़र्क की बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक में, तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। IMF को कायम होने की जो
जो मंजूरी थी बच्चों वो जुलाई 1944 में दी गई, और क़याम की जो तारीख है बच्चों वो 27 दिसंबर 1945 है। इस पर जो बाकायदा काम शुरू हुआ वो मार्च 1947 है, और इसके सदर दफ्तर या हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। पर्पज़ की बात करें तो माली बहरान का शिकार ममालिक को कर्ज देना, करेंसी को स्टेबल करना और आलमी माली तावन करना। उसके बरक्स बच्चों वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक कायम होने की मंजूरी बच्चों जुलाई 1944 में दी गई। क़याम की तारीख इसकी भी बच्चों 27 दिसंबर 1945 है। यहाँ पर जो काम शुरू हुआ वो जून 1946 में हुआ। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो भी बच्चों वाशिंगटन DC में है। तो इसके पर्पज़ की बात करें तो तरक्की पजीर ममालिक में तरक्याती मनसूबों के लिए माली मदद करना, जंगजुदा ममालिक की तमीरें नू करना, तालीम सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे कायम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, चाइना हैज़ क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन परवेनियस ऑफ। चाइना बच्चों इंडिया के एक सूबे किस सूबे पर दावा करता है कि वो उसका है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो जगह है या वो सूबा है भारत के पास है जिस पर चाइना क्लेम करता है कि वो हमारा है। उसके बाद बच्चों और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा चाइना और भारत के दरमियान किस इलाके को लेकर जंग है? तो बच्चों वो लद्दाख का एक हिस्सा है ऑक्साइशन। उस पर भी दोनों के दरमियान जो है ना 1962 में ये जंग हुई थी, और उस जंग के बाद इस इलाके पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया और भारत ये दावा करता है कि वो हमारा है। थैंक यू।